बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। इस सप्ताह मैं देश के अनेक वरिष्ठ चिंतक समर्पित लोगों से मिला, जिसमें पत्रकार बड़े थे, राजनेता थे, सामाजिक चिंतक थे। उनसे मिला तो सब ने एक बात आई कि क्या इस समय देश में जनहित के प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं? ऐसी सरकारें स्थापित की जा सकती हैं? क्या देश में एक आम जनहित के लिए समर्पित कार्यकर्ता जो 1980-90 तक चुने जाते थे, वो फिर चुने जा सकते हैं? ये सवाल सबके मन में होगा। बिहार चुनावों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का सफाया किया, बंगाल से लेकर तमिलनाडु से, केरल से तमाम सरकारें आशंकित हैं, उत्तर प्रदेश में आशंकित है, हरियाणा में जिस प्रकार चुनाव परिणाम आए, दिल्ली में आए, उत्तराखंड में आए, पहले महाराष्ट्र में आए, उससे एक बात विपक्ष की बहुत मजबूती से है कि वो आरोप लगा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनावी पूरे तंत्र को अपने हितों के लिए प्रभावित कर रही है, और बहुत मजबूती। प्रभावित तो सारे करते आए, पर इस ढंग से सारे नियम कानून कायदे से प्रभावित करके आए, ये आरोप विपक्ष का है। कितना हो रहा है, चुनाव आयोग इस पे कई बार स्पष्टीकरण दे चुका है, न्यायपालिका में ये मामला उठा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इस पखवाड़े जो देश के प्रसिद्ध चिंतक, राष्ट्रवादी नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे, दिल्ली में एकीकृत नगर निगम के निर्माण समिति के अध्यक्ष, और खुराना से लेकर जेटली से लेकर इन तमाम नेताओं के साथ बहुत मजबूती से काम किया। अटल जगदीश मंगाई जी, जो आचरण से अपने शुद्ध हैं, जो नौकरशाही से जनहित का काम कराना चाहते हैं, जो दिल्ली के पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, दिल्ली के अनधिकृत बस्तियों का कल्याण कैसे होगा उसके बारे में बहुत बेचैन हैं। देश में किस प्रकार, जहाँ पूरे देश में ऐसा वातावरण छाया कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति के, वहाँ वो उससे उभर कर वो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के हैं, वो उस श्रृंखला के लोग हैं जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में, आडवाणी जी के सानिध्य में उन्होंने भारतीय राजनीति की कॉकस का। तो उन्होंने मुझे कहा कि देव सिंह जी, आप 5 साल अब ये विधानसभा चुनाव आने से पहले उत्तराखंड में जाइए, और मुझे विश्वास है आपका जो योगदान उत्तराखंड आंदोलन में रहा, जो तमाम संगठनों में आपका पकड़ है, आम जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों से आपके संपर्क है, मित्रता है, वो उत्तराखंड के इस निर्माण में कुछ काम आ जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब, ये समय अब नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां चुनाव हो रही है,
मैं इस संकल्प को पहले ही राज्य निर्माण के आसपास ही अपनी क्षमताओं को, प्रदेश की जनस्थिति को, दलों के प्रवृत्ति को देख के मैं चुनावी राजनीति से दूर रहा। वो निर्णय गलत था, पर तत्कालीन परिस्थिति में तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कभी माफ नहीं करेगा। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतना ऐतिहासिक संघर्ष किया, आप लोगों ने 6 साल तक निरंतर सैकड़ों धरना प्रदर्शन अपने आप को समर्पित कर दिया था, और आप अब इस बदहाली पे मूक रहे तो उत्तराखंड कभी इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैंने कहा हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, परंतु जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की प्रवृत्ति मनोवृत्तियां पूरे तंत्र पे हावी हैं, ऐसी स्थिति में गुण दोष का कहीं फैसला नहीं हो रहा। तो हम इसमें बहुत धन बल चाहिए, संगठन बल चाहिए और तमाम समर्पित लोगों की टीम चाहिए। आज जो लोग जिनको लेकर हम साथ चले, वो सत्ता जनप्रतिनिधि चुनने के बाद इस सफर में कहाँ तक साथ देंगे, इसका विश्वास नहीं। अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अपने निस्वार्थ के लिए कितने सबको दाव लगा देंगे। ये उत्तराखंड की जनता ने देखा। उत्तराखंड में कि क्यों जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल जैसे मजबूत दल हैं, तो वहाँ एक फिर नए दल का अभाव, एक नए दल की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ये महसूस इसलिए हो रही है क्यों जन आकांक्षाओं को साकार करने में 25 साल की सरकारें, ये तमाम जनप्रतिनिधि असफल रहे, इसलिए महसूस हो रही है। और जगदीश मंगाई जी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित पुस्तक को कोई पढ़े, जगदीश मंगाई की दिल्ली कैसे बसी और कैसे उसको संवारना चाहिए वो पढ़े। यह जगदीश मंगाई जी जो सोमन सिंह जीना की अध्यक्षता वाली उत्तराखंड के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जो संगठन था उसके महासचिव थे, जो दलीय सीमाओं से हटकर सत्य और जनहित के लिए समर्पित रहते हैं। विवाह टिप्पणी से किसी भी नेता, किसी भी नौकरशाह, किसी भी उसको टकराने की क्षमता रखते हैं और आज भी समर्पित है। वो कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है, परंतु अपनी चीज़ों पर मैंने जितने राजनेता देखे आज तक, उनके जैसे ईमानदार, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव में शराब तक और को नहीं वितरित की। उसने कहा मैं हार जाऊं, पर दिल्ली में वो मजबूती से जीते जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उपेक्षा कर दी। ये बातें फिर कभी होगी, पर यहाँ बात थी कि उत्तराखंड में क्या विकल्प की जरूरत है। उत्तराखंड में नहीं, देश में विकल्प की जरूरत है, क्योंकि आम जनमानस के लिए जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान से पूरा तंत्र दूर हो चुका है। आंकड़े, सरकारी आंकड़े कितने कहे, भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई, देश की सुरक्षा कहाँ है, परंतु स्थिति ये सामने है कि लाल किला के समीप जो हमले से और उसकी भयावहता से ये साफ हो गया, देश की स्थिति बहुत विकट है। जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति में केवल देश के राजनेताओं का एक काम हो गया,
ये चुनाव जीतो, अगले चुनाव की तैयारी करो, देश के सारे संसाधनों को अपनी छवि को चमकाने के लिए। देश में कर्जा कितना हो गया। जिस समय मोदी जी सत्तासीन हुए, उनका एक बयान होता था, देश की जो मुद्रा गिरती है वो मुद्रा नहीं, देश का सम्मान गिरता है। तो उस पर उन्होंने क्या कहा था, और आज देश की मुद्रा कहाँ तक हो गई। देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सोच, राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण के समय उन्होंने कहा था कि गुलामी के प्रतीकों को हम जबरदस्त ढंग से मजबूती से वो करेंगे, और ये सूर्य पताका, सूर्य वंश का जो पताका है राम जन्मभूमि के मंदिर में, भारतीय संस्कृति के यशोगान के लिए हम अपने मन में भगवान राम का आत्मसात करके अपना आचरण महान बने। परंतु 2 दिन बाद जिस प्रकार से राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों की 2030 के लिए घोषणा को देश को सहर्ष बता रहे थे, तो हमने कहा ये कॉमनवेल्थ देश के लिए सबसे बड़ा एक कलंक है। अमेरिका इस देश का सदस्य नहीं रहा, तो हम क्यों रहे। ये चीजें में होता, विकल्प कौन, देश की पीड़ा और दिशा, संगठन कितना बड़ा हो, पार्टियां कितने साल तक राज करे, वो महत्वहीन है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितने समय तक देश हित, जनहित को सही दिशा और जनहित का काम कर, न्याय हित का काम कर। आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, अभी हुआ क्रिकेट, देश के तमाम आवाम उसका विरोध कर रहे थे। आप जो कहते थे पानी और गोली एक साथ नहीं चलेगी, पहलगाम प्रकरण के बाद देश ने देखा कि बेशर्मी से भारत की क्रिकेट टीम को खिलाया गया खाड़ी देशों में। जिस पाकिस्तान को, जो भारत को आतंक से तबाह करना चाहता था, उस पाकिस्तान को के साथ क्रिकेट खेलना, आतंक के साथ क्रिकेट खेलना, ये भारत की नहीं है। भारत के शास्त्र भगवान राम से लेकर कृष्ण यही के परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, और कहीं नहीं है। हमारी संस्कृति केवल यही सीखते, सर्वभूत हिते रता रहो पर विनाशाय दुष्कृताम, बहुत निर्ममता से। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ, जिस प्रकार से लाल किले प्रकरण से एक चिकित्सक, उच्च शिक्षित वर्ग पूरा राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी, आतंकी शिकंजे में जकड़ चुका है, उसका परिणाम यह है कि देश के शासकों की दृष्टि नहीं रही। जो काम 1947 के बाद आज तक, देश के विभाजन के बाद पहले किया जाना चाहिए था। चीन की तरह राष्ट्र के लिए समर्पित रहो, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई आगे नहीं है, जो सबके कल्याण में हो, उस चीज को निरादर किया। ये चीजें हुई। अब स्थिति ये रही, आप कॉमनवेल्थ का मेंबर बनोगे और राष्ट्रवाद का ध्वज फहराओगे। अमेरिका जैसे स्वाभिमानी देश में, जहां अंग्रेजों ने राज किया, जो अंग्रेजों की सल्तनत को झंडारोहण अब करता है, अमेरिका पूरे संसार में, ट्रंप अफ्रीका को डांट रहा था अभी G20 में, तुम गोरों पे अत्याचार करते हो। परंतु वो महारानी कॉमनवेल्थ का मेंबर इसलिए नहीं बना, स्वाभिमानी देश है, हम गुलामी के इन निशानियों को सर माथे पे नहीं लगाएंगे। पर हमें प्रसन्नता हो रही है, तो ये बहुत चिंता की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चिंता ये है कि क्या एक व्यक्ति इस मजबूती से
इस सप्ताह जो अनेक लोगों से मैंने बात की, उसमें उत्तराखंड से लेकर के कई प्रबुद्ध लोग थे, जिसमें जगदीश मंगाई जी थे, प्रभात ध्यानी जी थे रामनगर से, जो उत्तराखंड आंदोलन के ध्वजवाहक रहे, उत्तराखंड के जन प्रेम बखंडी, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, चिंतक हैं, चारू तिवारी रहे, उत्तराखंड जन सरोकारों के लिए समर्पित पत्रकार महेश चंद्रा जी उत्तराखंड के वरिष्ठ समाज सेवी नौकरशाह रहे, राजपाल बिष्ट राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 100 सदस्य 110 जो भी सदस्य थे, उस की टीम के महत्वपूर्ण सदस्य राजपाल बिष्ट, राजेश्वर पैनुली जो डोबरा चांटी पुल निर्माण के ध्वजवाहक रहे, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के राजनीतिक सलाहकार रहे, व्यापार संघ के महासचिव भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रवक्ताओं की, उत्तराखंड में प्रवक्ताओं के उसमें, और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे। सुनील नेगी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड ये देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की प्रबंध समिति के सदस्य हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा से लेकर अर्जुन सिंह से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया। विजय सची रही, विजय सची जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उनके उस समय संगठन की प्रमुख सदस्य थे। अवतार रावत जो उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक रहे, जंतर मंतर पर उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता थे, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड में कई बार उत्तराखंड बार एसोसिएशन के भी, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे, और उत्तराखंड के लिए समर्पित रही। उत्तराखंड में परमार जी के सपनों को साकार करने का मन में संकल्प किया। बहुत पीड़ा होती है उन्हें, एक समर्पित व्यक्ति जिन्होंने आज भले ही उत्तराखंड में इतनी मुर्दानी छाई हुई है, मुलायम सिंह को सम्मानित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड की जनता से माफी नहीं मांगते हैं, नहीं उत्तराखंड के पक्ष विपक्ष के किसी नेता ने उन्हें इस कृत्य के लिए माफी मांगने के लिए कहा। वो सिंह गर्जना करते हैं, उत्तराखंड के लोगों को कहते हैं कि आप घाम तापो। उत्तराखंड के हितैषी हैं, घाम तापने की बात कर रहे हैं। और घाम तापना उनके सलाहकारों ने बताया नहीं कि घाम तापो एक गाली के प्रतीक में माना जाता है। उत्तराखंड में निकम्मे लोगों को कहा जाता है। वहीं सूर्य प्रकाश सेमवाल जो पांचजन्य के भी वरिष्ठ संपादक मंडल में रहे और बहुत समर्पित युवा हैं, और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। पुरुषोत्तम शर्मा भारत के किसान नेता हैं और इनको पीड़ा है उत्तराखंड में भू कानून के प्रति बहुत गंभीरता से, उत्तराखंड में नहीं पूरे देश के भू कानून के। तो इनसे हमने बेबाकी बात की इस संदर्भ में किया, क्या उत्तराखंड में वर्तमान स्थितियों में एक नया विकल्प
कहीं जरूरत। तो सभी ने एक स्वर में यही कहा, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से साम दाम दंड भेद धन बल बाहुबल तंत्र बल और छदम बल से काम कर रही है और बहुत समर्पित होकर, बहुत बड़ा संगठन है, संघ का छाया है, पर संघ राष्ट्रवादी संगठन है, परंतु पाकिस्तान से क्रिकेट पे जिस प्रकार से मौन साधा रहा, उस समय मुझे दत्तोपंत टेंगड़ी जी की याद आई। तो इस बीच उत्तराखंड के लिए समर्पित वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट जी, जो फील्ड मार्शल के नाम पे उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता रहे, बहुत बड़े ध्वजवाहक रहे, देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक भी रहे, प्रदेश सरकार में खंडूड़ी में मंत्री भी रहे। उनका निधन हुआ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करिए। उत्तराखंड में ये जो उत्तराखंड क्रांति दल है, जो संगठन और भारतीय जनता पार्टी के इस बाहुबल धन बल संगठन बल तंत्र बल और सारे बल क्या उत्तर दे पाएगी। इस समय नए अध्यक्ष बने हैं और नए अध्यक्ष जी किस प्रकार से इस पार्टी को प्राण फूकेंगे। उत्तराखंड में जितने भी संगठन हैं, उन्हें बिहार चुनाव से सीख लेनी चाहिए। अगर एकजुट होकर अपने अहम को दरकिनारे करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं किया, तो उत्तराखंड में 2027 में भी कोई आशा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से नए युवा बेरोजगार संगठन हो या भू कानून वाले हों, ये अन्य जो दल हैं, इन सबको भी सोचना चाहिए। सबसे पहले मुझे शरद यादव की वो बात है, जब धरा रहेगी तब धारा का हो जाएगा। सबको एकजुट होकर लोकतंत्र का संचालन की चाबी तो इससे चलती है। जनप्रतिनिधि, आप जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि में जब तक इतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के इस का मुकाबला नहीं करेंगे, आज के दिन आम आदमी के लिए जो पहले निर्दलीय चुनाव जीत जाते थे, आज के दिन बहुत मुश्किल है, बहुत समर्पण है। और खासकर बिहार और बंगाल में जिस प्रकार की आशंका है सर्वोच्च न्यायालय ने अभी इस पे बिहार बंगाल तमिलनाडु, बिहार बंगाल का ये बंगाल केरल तमिलनाडु की सरकारों के तमाम आशंका को देखते हुए इस पे 9 दिसंबर को ये इसकी सुनाई करेगी और 9 दिसंबर 4 दिसंबर और 9 दिसंबर को करेगी। और पश्चिम बंगाल ने बूथ लेवल पर 23 मतदान केंद्र अधिकारियों की मौत हो चुकी है। यह इसका विरोध किया जा रहा है, परंतु सूची में शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण देश हित के हिसाब से होना चाहिए, न दलगत। और विरोधियों को आशंका है कि हमारे समर्थकों काट, परंतु जिस प्रकार से देश में घुसपैठ हुई है, सरकारें केवल सत्ता की बीन बजा के नीरो बनी हुई है, उसके मुकाबला करने के लिए देश की बड़ी भयानक स्थिति हो रखी है। इससे उबारने के लिए दलगत से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करना होगा, तभी राष्ट्र को मजबूत बना सकेंगे। दलों को कि अपनी कुर्सी का मोह छोड़ के अपने आचरण को राष्ट्र के प्रति समर्पित करना होगा, व्यक्ति के प्रति दलों की निष्ठाएं न हो। ये बहुत
कठिन है डगर पनघट की। जय हिंद, जय भारत।